हेलो दोस्तों, मैं हूं नित्या और निफ्टी के खिलाड़ी में आपका स्वागत है। तो चलिए चलते हैं, देखते हैं आज मार्केट में मंडे को क्या हुआ, हम लोगों ने क्या सोचा था और क्या आज हुआ है और कल क्या होने की संभावना है, मंगलवार को क्या होने की संभावना है। कल वैसे फिन निफ्टी का एक्सपायरी भी है, तो ये हम लोग देखेंगे कि कल क्या क्या पॉसिबिलिटी है। तो हम लोग सबसे पहले आज देखें कि आज एक्चुअली हुआ क्या। वनडे चार्ट में हम लोग चलते हैं, सबसे पहले वहीं आते हैं। वनडे चार्ट में अगर हम लोग देखें तो आज निफ्टी ने फिर एक डोजी कैंडल बनाया। ये 3 दिन से लगातार 3 बार से लगातार डोजी कैंडल बनाता आ रहा है और साथ में ऊपर भी जाता जा रहा है। लेकिन देखिए आज के डोजी कैंडल में एक खासियत तो है, वो अगर हम ध्यान से देखें तो ये देखिए, ये वाला जो कैंडल है, ये वाला, ये रेड एंड ग्रीन दोनों जो साथ साथ है, यहाँ फिर यहाँ और फिर यहाँ, ये सारा एक लेवल पे देखिएगा। जो क्लोजिंग दिया है 122 के आसपास, तो 125 से 126 के आसपास ही है, जो कि यहाँ से रिटर्न हुआ, यहाँ से रिटर्न हुआ और यहाँ आज क्रॉस तो किया लेकिन क्लोजिंग उसके ऊपर नहीं दे पाया। तो ये अगर हम लोग देखें तो एक पॉसिबिलिटी ये भी बनती है कि ट्रिपल टॉप बनाने का चांस है, बनने का चांस है। मतलब ये एक टॉप हुआ, एक टॉप हुआ, एक, तो ट्रिपल टॉप से भी ये शो करता है कि हो सकता है मार्केट नीचे आए। लेकिन डोजी कैंडल बना है और ग्रीन कैंडल बना है सिंस लास्ट 5 डेज, इट इज कंटिन्यूइंग विद द ग्रीन बुलिशनेस। तो ये अगर हम देखें तो एक छोटा सा प्रॉफिट बुकिंग तो बनता है, लेकिन अभी चूंकि ये निफ्टी है अनचार्टर्ड टेरिटरी में गुजर रहा है बेसिकली। यहाँ आगे का वैसे हम लोग अंदाज तो लगा लेते हैं, मतलब ये प्रोबेबिलिटी हम लोग खाली सोच सकते हैं कि दिस इज द प्रोबेबिलिटी वेयर द मार्केट कैन गो, बट द थिंग इज कि वी कैन नॉट बी श्योर इनफ कि दिस इज द प्लेस वेयर मार्केट विल प्रोसीड। तो हम लोगों को खाली ये जानना है कि क्या क्या पॉसिबिलिटीज है। लेकिन अभी जिस कंडीशन में मार्केट है, बार बार डोजी कैंडल बना रहा है, इट मीन्स कि बायर का स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा नहीं है। बायर का स्ट्रेंथ है, डेफिनेटली है, दैट्स व्हाई द मार्केट इज गोइंग अप, देयर इज नो डाउट। बट द थिंग इज कि देयर आर सर्टेन लेवल्स जिसको क्रॉस करने के बाद ही मार्केट में फिर बायर्स का स्ट्रेंथ होगा, क्योंकि दिस प्लेस वाज अर्लियर द सेलर्स प्लेस। ये यहां से जब भी यहां मार्केट आता था वहां से हमेशा गिरा दिया जाता था, सेलर्स लोग गिरा देते थे, यहां गिराया, यहां गिराया, हर जगह गिराया। यहां अभी आया है मार्केट, नाउ इट डिपेंड्स कि सेलर्स लोग कितने मजबूत हैं, ये हम लोगों को देखना पड़ेगा। तो इसके लिए हम लोगों को सबसे पहले चल के देखते हैं कि सिचुएशन क्या है और उसके हिसाब से फिर हम लोग बतलाएंगे कि आगे क्या करना है। तो चलिए चलते हैं हम लोग आज 5 मिनट्स के चार्ट पे हम लोग चलते हैं। 5 मिनट्स के चार्ट पे अगर हम लोग देखें तो देखिए गैप अप ओपनिंग हुआ, उसके बाद सेलर्स ने पहले मार्केट को नीचे लाने की कोशिश की, बट सिंस दिस वाज द सपोर्ट लेवल, ये 22,000 का लेवल जो था, 22,020 और उसके ऊपर का लेवल जो था, ये सपोर्ट लेवल था। तो यहाँ से मार्केट ने सपोर्ट को तोड़ा नहीं और वहाँ से सपोर्ट लिया बेसिकली, और सपोर्ट लेके बेसिकली जिसको हम लोग कहें तो यहाँ से एक अच्छा ये बनता था 22,040 का जो लेवल था, इस पे जब जैसे ही इसको क्रॉस किया तो यहाँ से एक बाई का सिग्नल मिलता था यहाँ, जो कि देखिए यहाँ भी आपको तीनों मूविंग एवरेजेस को जब क्रॉस किया तो दिस वाज अ सिग्नल कि यहाँ से बाई का मिल सकता था, हम लोगों को एक कॉल बुक किया जा सकता था। यहाँ फिर हम लोग आगे बढ़े तो यहाँ थोड़ा आके इस लेवल पे आके करीब कंसोलिडेशन के लिए लोग रुका, मतलब जहाँ इसका हाई था उसी के आसपास। और ये लेवल है एक्चुअली सच पूछिए तो 22,100 का लेवल है, और ये एक साइकोलॉजिकल लेवल भी हो सकता है। और नीचे जो लेवल था वो 22,076 का, जो हम लोगों ने पहले ही ये बॉक्स बना के रखा था पहले से कि ये कंसोलिडेशन जोन है बेसिकली, और देखिएगा वही हुआ बेसिकली। आप देखिएगा तो यहाँ से मार्केट इसका यहाँ से ब्रेकआउट दिया, ब्रेकआउट देके ऊपर गया, फिर आके रीटेस्ट किया और रीटेस्ट करके फिर ऊपर गया है। ऊपर यहाँ एक बार डिप लेने की कोशिश की, लेकिन 20 DMA को तोड़ के फिर ऊपर निकल गया, और उसके बाद फिर लास्ट आवर्स में जाके 22,186 का हाई बना के उसके बाद फिर यहाँ सेलर्स लोग थोड़ा एक्टिव हुए और वहाँ आके गिराने की कोशिश की, लेकिन फिर मार्केट ने इसी जगह पे सपोर्ट ले लिया जहाँ कंसोलिडेट किया था अर्लियर। तो ये पिक्चर अभी जो है ये
आधा अधूरा है, मतलब यहाँ से फिर सपोर्ट लेके ऊपर उठने की कोशिश की और ये लेवल आप जहाँ से मतलब फिर मतलब नीचे आ रहेंगे 125 का लेवल है। तो ये अभी हम लोगों का मार्केट जो है निफ्टी, ये बेसिकली इसी जोन में मतलब हायर लेवल के जोन में आके फिर बंद हुआ, 125 126 के नीचे जस्ट बंद हुआ है। तो ये जोन अगर तोड़ता है देन देर इज ए पॉसिबिलिटी कि हो सकता है अपने हाई को तोड़े और उसके बाद ऊपर बढ़ना शुरू करे। जब तक ये अपने हाई को अब नहीं तोड़ेगा, ये हो सकता है मार्केट यहाँ लिंगर कर सकता है, टाइम पास कर सकता है। तो ऑल डिपेंड्स कि ये यहाँ से गैप अप ओपनिंग होता है, गैप डाउन ओपनिंग होता है। गैप डाउन तो अगर होगा भी तो ये एक सपोर्ट का जो ये जोन बना हुआ है इसको तोड़ना पड़ेगा, देन ओनली इट कैन गो डाउन। अदरवाइज अभी तो चांस नहीं बनता है, बनेगा भी तो धीरे धीरे बनेगा। हाँ, अगर कोई मार्केट में ऐसा कुछ सडन ऐसा कोई मूवमेंट आता है जिसमें कि मार्केट को सडन नीचे जाना पड़ा, देन ओनली द पॉसिबिलिटी इज कि 22,000 का लेवल जब तोड़ेगा, क्योंकि 22,000 अब इसका सपोर्ट हो गया है बेसिकली। 22,000 22,040 ये जो जोन है ये इसका एक बेसिक सपोर्ट बन गया। बिकॉज देखिएगा मार्केट यहीं कंसोलिडेट, इस जगह काफ़ी ये वाला एरिया जो देख रहे हैं कंसोलिडेशन का एरिया, ये काफ़ी अच्छा कंसोलिडेशन है। तो यहाँ ये एक सपोर्ट जोन का जब भी आएगा मार्केट गिरेगा तो 22,000 से लेकर 22,040 तक का ये सपोर्ट जोन का काम करेगा। तो इसलिए अभी बहुत ज़्यादा नीचे जाने की संभावना नहीं लगती है, तो इसलिए अभी हम लोग निडर होके आगे जा सकते हैं। लेकिन फिर मैंने कहा जब तक ये 186 का अपना हाई नहीं तोड़ेगा तब तक फिर अभी मतलब और फर्दर बुलिशनेस अभी देखने को नहीं मिलेगा। तो हम लोग ये देखें कि पहले व्हाट इज द ऑप्शन सेटअप अभी क्या है। ऑप्शन सेटअप अगर हम लोग चलते हैं देख के, तो यहाँ सीधे हम लोगों को देखने को मिलता है कि 22,100 पे देखिए यहाँ 1 लाख के करीब यहाँ कॉल राइडर्स बैठे हुए हैं। दो इट इज़ इनसाइड ITM में इन लोगों ने बुक किया है, लेकिन मतलब ये दिया है तो, लेकिन ये डेयरिंग हम बोलेंगे ITM में देने का मार्केट बुलिश है और उसमें भीतर जाके कॉल राइट करना नेचुरली मतलब ये साहस का काम है। लेकिन वही है, अगर मार्केट फिर ऊपर आने लगा तो ये सारे भागेंगे। वैसे ही इस साइड भी देखते हैं कि 22,100 पे 91,000 का यहाँ पुट राइट किया गया, तो यहाँ भी वही हाल। और बेसिक 22,000 पे बेसिकली यहाँ पुट राइटर्स बैठे हुए हैं 1,46,000 के। तो ये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम कर सकता है, पॉसिबिलिटी है। लेकिन अगर बाई चांस ये टूटता है नीचे, देन ओनली द मार्केट विल शो शार्प फॉल। अदरवाइज अभी तो चांसेस नहीं है, 22,100 के नीचे अभी जल्दी चांस नहीं लग रहा है। अनटिल अनलेस के मार्केट नीचे मूव करता है वो चांस कम लगता है। क्योंकि अगर PCR भी अभी हम लोग देखें तो PCR भी अभी हम लोगों का 1.19 के करीब है, तो मतलब स्लाइटली एकदम बुलिश साइड में। तो हम लोग अगर ऑप्शन सेटअप में जाएं तो ऑप्शन सेटअप में देखिए यहाँ सीधे हम लोगों को देखने को मिल रहा है कि सबसे ज़्यादा अगर पुट राइट हुआ है तो 22,000 पे ही है। 22,000 पे सबसे ज़्यादा पुट राइट हुआ है और कॉल राइट हुआ है 22,100 पे। और जबकि यहाँ कॉल राइट देखने में, ओवरऑल कॉल राइट देखने में लग रहा है कि 22,100 पे है, थोड़ा पुट से ज़्यादा है। लेकिन जब हम लोग चेंजेस में देखेंगे तो हम लोगों को लगेगा कि नहीं, हालांकि 22,000 एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के रूप में आ रहा है, क्योंकि उसके नीचे हम लोग चलते हैं चेंज देखने, तभी हम लोगों को एग्जैक्टली पता चलेगा कि क्या हो रहा है। और ये देखिए, ये अभी हम लोग आ जा रहे हैं चेंज देखने के लिए। देखिए यहाँ आके हम लोगों को क्लियर कट दिख रहा है कि कॉल राइटर्स और पुट राइटर्स जो भी मतलब इसके नीचे हैं 22,100 के नीचे हैं, सारे लोग अनवाइंड कर रहे हैं। इवन मतलब 22,900 और 21,900 के नीचे के पुट राइटर्स भी अनवाइंड कर रहे हैं। मतलब वो अब हो सकता है ये एक्चुअली पुट लॉन्ग किया होगा लोगों ने, हमको लगता है ये पुट लॉन्ग किया हुआ होगा, तो वो अनवाइंड कर रहे हैं। तो ये जो लोग हैं, ये अभी हमको जो देखने को मिल रहा है 22,100 पे ही पुट राइटर सबसे ज़्यादा यहाँ देखने चेंजेस में फ्रेश जो पुट राइटिंग हुई है वो 22,100 पे हुई है। तो ये एक सपोर्ट के रूप में काम कर सकता है। और बाकी तो इधर मतलब थोड़ा बहुत यहाँ कॉल राइटर्स है ही। तो ये देखने से स्लाइटली बुलिश मार्केट लग रहा है। तो हम लोग अभी चल के देखते हैं इंस्टीट्यूशन का क्या व्यू है, तो उससे पता चलेगा। तो देखिए रिटेल ट्रेडर्स जो हैं, इन लोगों ने कॉल लॉन्ग किया है, रिटेल ट्रेडर्स ने कॉल लॉन्ग किया है और पुट भी लॉन्ग किया है।
इसका मतलब है कि इक्वल और मोर और लेस दोनों इक्वल हैं। तो ये मतलब दोनों तरफ मिक्स्ड ये दिखला रहे हैं, न्यूट्रल टाइप का, कि किधर भी मार्केट जाए वो अपना बेनिफिट उठाने का सोच रहे हैं। मतलब इन लोगों ने एक्चुअली शॉर्ट नहीं किया है, बड़ी आश्चर्य की बात है कि इन लोगों ने शॉर्ट नहीं किया, सब लॉन्ग में जा रहे हैं। और ये FII लोगों ने कॉल शॉर्ट किया है और पुट भी शॉर्ट किया है, मोर और लेस एक ही इक्वल अमाउंट में है, खाली हमको लगता है 10,000 का खाली डिफरेंस है, लेकिन ये मोर और लेस इक्वल अमाउंट में, तो ये भी न्यूट्रल ही है। प्रोप्राइटर्स ने एक्चुअली कॉल शॉर्ट किया है और पुट भी शॉर्ट किया, और ये लोग भी मोर और लेस इक्वल है, मतलब सब न्यूट्रल होके खेल रहे हैं। इसलिए देखिए सब सावधानी से खेल रहे हैं। इसका मतलब है कि मार्केट अब बहुत ज़्यादा तेज़ी से ऊपर या नीचे नहीं जाएगा, वो स्लाइटली ग्रेजुअली ही बढ़ेगा। तो आप लोगों को भी इसी व्यू से चलना चाहिए। इसी व्यू से चलने के लिए पहले हम लोग चलें 15 मिनट्स में, देख लें कि हम लोगों का लेवल्स क्या बनता है। लेवल्स हम लोगों का अगर हम लोग देखें तो ये 15 मिनट्स का ये चार्ट में आ गया हम लोग। देखिए 15 मिनट्स के चार्ट में अगर हम लोग आएँ तो उसके पहले हम लोग एक बार इधर देख लें वन डे के चार्ट में। देखिए एक चीज़ दिखलाते हैं कि ये अगर हम लोग यहाँ बॉलिंगर बैंड लगाएं, अगर मान लीजिए यहाँ बॉलिंगर बैंड लगाते हैं, देखिए ये जो अभी कैंडल बना है ये बॉलिंगर बैंड के अपर लेवल पे बना है। इसका मतलब इस हिसाब से, इसके हिसाब से ये अपने अपर मार्जिन पे बना है। इसका मतलब वो ऊपर मतलब ओवरसोल्ड जोन में है, बेसिकली आ गया है। लेकिन अगर हम RSI देखें और तो RSI अभी लेवल है इसका 61, मतलब अभी पूरा ओवरसोल्ड जोन में नहीं आया, मतलब आगे बढ़ने का गुंजाइश अभी है। इसका मतलब ये अभी और ऊपर जा सकता है, चांसेस है ऊपर जाने का। इसका मतलब ऊपर का रास्ता बना है। मतलब ये अभी अगर हम देखें कि ये कंस्ट्रक्शन के बाद ये बॉलिंगर बैंड ऐसे खुला है और ऊपर की तरफ जा रहा है, तो ये चांसेस है ऊपर जाने का, पॉसिबिलिटी है। मतलब पॉसिबिलिटी नहीं बोलेंगे, स्पेस है, मतलब कैपेसिटी है, नॉट पॉसिबिलिटी, कैपेसिटी है ऊपर जाने का। तो वो अगर जाएगा तो जगह है उसके पास, स्पेस है। तो ये हम लोग 15 मिनट्स के चार्ट में आए, उसके बाद देखते हैं। तो 15 मिनट्स के चार्ट में हम लोगों का देखिए लेवल से बहुत क्लियर है। पहला ये जो ये वाला लाइन देख रहे हैं हम लोग, ये 22,100 का, तो ये एक इनिशियल सबसे पहला सपोर्ट होगा। और सेकंड सपोर्ट होगा 22,000 का, 22,000 से लेके ये हो गया 100, ये 22,000 से 40, 22,000 से 40 का बीच में। और उसके बाद फिर, या इसको हम लोग बोल सकते हैं कि अगर नीचे इस सपोर्ट पे आया तो 21,970 के आसपास है। तो ये मेजर सपोर्ट है, और ये लास्ट आ जाएगा 21,950। तो ये 21,950, 22,000 से लेकर 20,040 तक का जोन, और उसके बाद ये हमारा जो है 22,100, यही तीन सपोर्ट नीचे हैं। और ऊपर जो हमारा है 186 को क्रॉस करेगा तो उसके बाद ही हम लोगों का, एक्चुअली 150 को सच पूछिए तो 150 को क्रॉस करने के बाद ऊपर का 160 को क्रॉस करने के बाद ऊपर का लेवल ये क्रॉस कर सकता है। इस जगह 160 से लेके 186 के बीच का जोन रहेगा, थोड़ा रेजिस्टेंस का काम कर सकता है। तो इस जगह सावधान रहिएगा, अगर मार्केट इस जगह रहता है तो इसको क्रॉस करने दीजिएगा। एक बार क्रॉस करता है तो हर 30-40 पॉइंट्स का आप टारगेट बना के चलिए और ट्रेल करते जाइए, ट्रेल करते करते ऊपर जा सकते हैं। तो पहला पॉसिबिलिटी है जो ऊपर जाने का 22,220 का, ये 22,220 का लेवल है। उसके बाद 22,260 का लेवल आएगा। और ऐसे सच पूछिए तो हम लोग मतलब पॉसिबिलिटी तो कहीं भी बना सकते हैं ऊपर। अगर हम लोग देखें तो देखिए ये लेवल सब हम लोग 260 तक का तो हम लोग देख ही रहे हैं। लेकिन अगर हम लोग चाहें, अगर हम लोग वन डे चार्ट में चलें तो देखिए अप टू 22,500 का अगर ऊपर चलता है तो 22,500 तक का रास्ता खुल गया है अब। तो ये हम लोग, लेकिन फिर भी हम बोलेंगे 40 से 50 पॉइंट से ज़्यादा का टारगेट बना के मत चलिए और ट्रेल करते जाइए, क्योंकि ये अनचार्टर्ड टेरिटरी है। ये इसमें अभी कोई भी प्रेडिक्शन करना मुश्किल है।
कोई भी नहीं बतला सकता। हाँ, लेकिन यह है कि ऊपर जाने की कैपेसिटी है, स्पेस बना हुआ है, तो अगर चाहे मार्केट तो जा सकता है, जाएगा ही ये बोलना मुश्किल है, लेकिन जा सकता है, पॉसिबिलिटी है। तो इसलिए ये चीज़ याद रखिएगा। तो ये है दोस्तों कल का हम लोगों का, और मार्केट वैसे बुलिश है, देख ही लिया है हम लोगों ने सब, और लेकिन इंस्टीट्यूशनल व्यू जो मैं फिर से बतला रहा हूँ मिक्स्ड है, दोनों तरफ उन लोगों ने हाथ पांव फैलाया हुआ है, किसी भी तरफ जा सकता है, ऊपर या नीचे, क्योंकि यहाँ भी डोजी कैंडल बना है। डोजी कैंडल का मतलब हुआ कि या तो इसका लो टूटे या इसका हाई टूटे, तो उस साइड मार्केट जाएगा, सिंपल सा चीज है। तो ये याद रखिएगा। ठीक है दोस्तों, आप लोग कमेंट प्लीज किया कीजिए, आप लोग कमेंट नहीं करते हैं, मुझे बहुत खराब लगता है। कम से कम लाइक किया कीजिए। लाइक और कमेंट करने से देखिए YouTube में आपको ये मेरा व्यू तभी देखने को मिलेगा जब उसमें लाइक्स और कमेंट आएंगे, नहीं तो YouTube इसको नहीं दिखलाता है, लोगों आप लोगों के सामने जल्दी नहीं देगा। तो कोशिश कीजिए कुछ लाइक्स और कमेंट्स आए, तो फिर वो YouTube समझता है कि भाई ये एनालिसिस ठीक है, लोगों को पसंद आ रहा है, इसलिए वो तब सामने प्रोड्यूस करेगा, अदरवाइज उसको ज़रूरत नहीं पड़ती। तो काइंडली अगर आप लोग से अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट जरूर कीजिए। थैंक यू वेरी मच, गुड नाइट एंड हैव हैप्पी एंड सेफ ट्रेडिंग।